Okay, great. All right. So okay, so let us begin. Um, Last time we were on the chapter measurement and effects of heat. Okay. In that we have studied what are the different effects of heat. Correct. Okay. Then we have been to the another part. We have seen solved word examples. Okay. Word problems we have seen in that. Apart from that, then we have moved to the particles. What are the effects of heat and temperature on the particles? How the movement takes place. Okay. And then we have seen uh, how we can convert from Fahrenheit to Celsius or Celsius to Fahrenheit, and how can we get answers in kelvins. Okay, so we have seen what problems related to that. Now let us move further. We have also seen thermometer. Okay, the working and functions of the thermometer, different type of thermometers. So I'll just share my screen with you all. Please give me thumbs up once you can see my screen. Okay, just give me thumbs up and let me know if my screen is visible to you. Is my screen visible to everyone? Yes, okay, great, fine. So now here we have last time seen that the functioning of thermometer and different types of thermometer, how the thermometer works. वेगवेगळ्या प्रकारचे थर्मामीटर कुठले असतात, कुठे कुठे ते यूज होतात, ओके, कहाँ कहाँ पे हम उसको यूज कर सकते हैं, उनकी रेंज क्या होती है. ओके. जैसे कि लेबोरेटरी थर्मामीटर की रेंज होती है 40 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस. क्लिनिकल थर्मामीटर की रेंज उससे कम होती है. तो डिपेंडिंग ऑन द युजेस, जिसके भी जितने भी युजेस आहे, ज्याचे जेवढे पण युजेस आहे त्याप्रमाणे त्याची रेंज असते. आता आपण पुढे वाढूया आणि आता बघूया दुसरा पार्ट. ओके, दॅट इज स्पेसिफिक हीट कॅपॅसिटी. आता स्पेसिफिक हीट कॅपॅसिटी काय असतं? जो भी हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट, किसी चीज की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो उसका मतलब क्या होता है, वो एग्जैक्टली exactly होता क्या है. ओके, तो हम यहाँ पे देखेंगे द स्पेसिफिक हीट ऑफ द ऑब्जेक्ट. आई होप एवरीवन कैन सी माय टेक्स्ट बुक वेल. एवरीवन कैन सी द टेक्स्ट बुक. ओके, ओके, ग्रेट. ओके, तो ये जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, वेट अ मिनट, लेट मी पुट इट टू. हाँ, तो ये ऑब्जेक्ट की अमाउंट होती है. ओके, जो एक ऑब्जेक्ट का अमाउंट होता है जिसमें हीट रिक्वायर्ड होती है टू इंक्रीज द टेम्परेचर एक यूनिट से लेके, ओके, 1 डिग्री सेल्सियस तक का यूनिट मास, 1 ग्राम ऑफ मास टू 1 डिग्री सेल्सियस. ओके,
तो जब भी हम स्पेसिफिक हीट कॅपॅसिटी की बात करते हैं, जेव्हा पण आपण या स्पेसिफिक हीट कॅपॅसिटी बद्दल बोलतो, याचा अर्थ हे आहे की कुठल्याही वस्तूची हीट कॅपॅसिटी त्याच्या 1 ग्रॅमच्या साईज पासून ते 1 डिग्री सेल्सियस पर्यंत जेवढी वेळ घेते, ओके, दॅट वी कॉल एज अ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। आणि त्याचा रिप्रेजेंटेशन, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? बाय द सिंबल स्मॉल सी। तो कोई भी ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल स्मॉल सी। ओके, तो अभी इसमें हम देखते हैं कि इसका युनिट क्या है। ह्याचं युनिट किती असतं? युनिट एसआय सिस्टम मध्ये जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस असेल। ओके, तो एसआई सिस्टम वी काउंटेड, जैसे कि हम एसआई सिस्टम को हाईएस्ट सिस्टम बोलते हैं और सीजीएस सिस्टम को लोअर सिस्टम बोलते हैं। तो एसआई सिस्टम में जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस रहेगी और सीजीएस सिस्टम में कैलोरी कैलोरीज पर ग्राम डिग्री सेल्सियस रहेगी। ओके, so ये calorie is the smallest as compared to joule and kilogram and gram is smallest as compared to kilogram। बाकी दोनों में भी लास्ट का यूनिट डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, डिग्री फ़ारेनहाइट या केल्विन्स नहीं होगा। सो फार इट इज क्लियर एवरीवन? क्योंकि अभी तक हम टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में ही काउंट कर रहे हैं। आई होप दिस मच इज क्लियर विथ एवरीवन। इतना क्लियर है सभी को? सगळ्यांना एवढं? ओके ओके फाइन। आता आपण काय करणार आहोत, अभी हम देखेंगे कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम। सपोज हमने हीट को ले लिया क्यू, क्यू अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, और मास ऑब्जेक्ट की एम है और उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एज पर दिस इज सी। ओके, हमारे पास सी है। सो फ्रॉम Ti to Tf, this amount depends on the mass and specific heat of the object। इसका मतलब ये है कि इनिशियल टेम्परेचर से लेके राइज इन टेम्परेचर फाइनल होने तक, ओके, इसकी अमाउंट जो है इट विल डिपेंड ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ द ऑब्जेक्ट एज वेल एज ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर। ओके, तो टेम्परेचर जब भी बढ़ेगा, अगर ऑब्जेक्ट आपका सॉलिड है और उसका मास किलोग्राम्स में है, मास पे डिपेंड करेगा। अगर आपका ऑब्जेक्ट लिक्विड है, उसका मास किलोग्राम्स या ग्राम्स में या लीटर्स में है, तो उसके ऊपर उसकी स्पेसिफिक हीट की कैपेसिटी डिपेंड करेगी। ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि उसका इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर के बीच में जो डिफरेंस रहेगा, ओके, जैसे कि फर्स्ट टेम्परेचर और वो राइज होने के बाद लास्ट टेम्परेचर बनेगा, तो इसके बीच में जो डिफरेंस रहेगा, दिस डिफरेंस विल बी ओनली कैलकुलेटेड, ओके, ये डिफरेंस सिर्फ उसी टेम्परेचर पे कैलकुलेट होगा जितनी की ऑब्जेक्ट की कैपेसिटी है। ओके, ऑब्जेक्ट की कैपेसिटी कम रहेगी तो इसका राइज इन टेम्परेचर भी कम रहेगा, ऑब्जेक्ट की कैपेसिटी ज्यादा रहेगी तो इसका टेम्परेचर राइज भी जल्दी जल्दी होगा। ठीक है, इसके बाद इसका अगर हम फॉर्मुलाइज इसको वे में पढ़ने जाए या इसको सॉल्व करने जाए, तो ये फॉर्मूला इसका कुछ ऐसा रहेगा, दैट इज अमाउंट ऑफ हीट, Q is nothing but amount of heat, okay, which is equal to mass into specific heat capacity into temperature final minus temperature initial। ये फॉर्मूला सबको समझ में आया? अभी मुझे इस यहाँ पे आता मला काय करायचंय की Q is amount of heat, ओके, आणि मला फाइंड आउट करायचं आहे की माझ्या या ऑब्जेक्ट मध्ये किती अमाउंट ऑफ हीट जाते किंवा किती अमाउंट ऑफ हीट बसते आहे। तर त्या अमाउंट ऑफ हीटला मेजर करण्यासाठी मी काय करणार, सबसे पहले मैं क्या करूंगी, मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कितनी कैपेसिटी है उस ऑब्जेक्ट की, उसके मास पे डिपेंड करेगा और उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, इनिशियल टेम्परेचर लेके फाइनल टेम्परेचर कितना डिफरेंस हुआ है। ओके, अब आप सभी को पता है, वी ऑल नो कि इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर में से जब हम उसको सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हमको राइज इन टेम्परेचर मिलता है। यस और नो? गिव मी यस और नो चैट बॉक्स में।
जब हम फाइनल टेम्परेचर में से इनिशियल टेम्परेचर को माइनस करेंगे तो हमको राइज इन टेम्परेचर मिलेगा, राइट और रॉन्ग? यस स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स, नोबडी इज रिस्पॉन्डिंग? ओके, ओके, यस। तो यहाँ पे हम सेम कर रहे हैं, यहाँ पे आपका फाइनल टेम्परेचर है, उसमें से हमने इनिशियल टेम्परेचर को माइनस कर दिया। ओके, ओके। तो अभी फाइनल में से इनिशियल टेम्परेचर माइनस होगा तो कितना राइजिंग टेम्परेचर है वो मिलेगा। ओके, तो हमने इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 3 बना दिया। ओके, अब इसको इक्वेशन नंबर 3 क्यों बनाया और हमने इसको नंबरिंग क्यों दिया, दैट ये हम आगे जाके देखेंगे धीरे धीरे। ओके, सो यहाँ पे हमको एक बात पता चली कि किसी भी अमाउंट, किसी भी ऑब्जेक्ट की, ओके, किसी भी ऑब्जेक्ट की अमाउंट ऑफ हीट जो है वो कभी कैलकुलेट होती है जब मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पता हो, स्पेसिफिक हीट ऑफ द ऑब्जेक्ट पता हो और डिफरेंस इन टेम्परेचर पता हो। ओके, इस इक्वेशन से हम ये बात जान गए। और हमने यहाँ पे देखा डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अलग अलग सब्सटेंस की अलग अलग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। ओके, इसके बारे में हम ये 9th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। यहाँ पे हमने ये इसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देखी। सो यहाँ तक के क्लियर है? लास्ट टाइम हमने यहाँ तक खत्म किया था। ये पार्ट क्लियर है सभी को नाउ? इजी टू अंडरस्टैंड? यस, ओके, ओके। अब हम चलते हैं कैलोरी मीटर पे। अब ये कैलोरी मीटर क्या होता है और कहाँ पे इसका यूज होता है? अगर आप कैलोरी मीटर के बारे में देखेंगे तो हमने इसके बारे में पढ़ा हुआ है पहले। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता देती हूँ। We have seen that a thermometer is used to measure the temperature of the object. तो थर्मामीटर तो पता है हम सभी को, वो यूज होता है टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट मेजर करने के लिए। अ कैलोरीमीटर इज यूज्ड टू मेजर द हीट कंटेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो कैलोरीमीटर का काम क्या है? कितनी हीट कैपेसिटी कोई ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब कर सकता है। ओके, वो ये कैलोरीमीटर बताता है। अब ये कैलोरीमीटर कैसे बताता है, कैसे फंक्शन करता है, वो हम देखेंगे अभी। ओके, सो थर्मामीटर और कैलोरीमीटर में ये डिफरेंस है कि थर्मामीटर हमें टेम्परेचर बताएगा और कैलोरीमीटर जो है हमें हीट कंटेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देगा या हीट कंटेंट हमको बताएगा। ओके, सो कैलोरीमीटर इज शोन इन दिस फिगर। हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको डायग्राम में कैलोरीमीटर दिखाया है। ओके, सो ये रहा आपका कैलोरीमीटर। ओके, इसके बारे में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ेंगे हम। ह्याच्या स्ट्रक्चर बद्दल पण मी तुम्हाला सांगणार। ओके, आधी आपण बघूया की कॅलोरीमीटर असतं काय आणि ते कशाने बनतं, किससे बनता है ये। कैलोरीमीटर इज used to measure heat content of the object. Using this equipment, we can measure the heat produced or absorbed in physical or chemical process. अभी थर्मामीटर से हम फिजिकल और केमिकल प्रोसेस का टेम्परेचर पता लगा सकते हैं, सिर्फ टेम्परेचर पता लगा सकते हैं, लेकिन हीट की कैपेसिटी नहीं पता लगा सकते। उसके लिए हम कैलोरीमीटर यूज करेंगे। कैलोरीमीटर में क्या होता है कि हम हीट जो प्रोड्यूस होती है कोई भी केमिकल या फिजिकल चेंज के टाइम पे या कोई भी केमिकल या फिजिकल प्रोसेस के टाइम पे हीट प्रोड्यूस होती है या एब्जॉर्ब होती है। कभी हीट प्रोड्यूस भी होती है, कभी हीट एब्जॉर्ब भी होती है। ओके, तो ये हम इस इस apparatus से पता लगा सकते हैं। A calorimeter is shown in the figure below. It is similar to thermos flask. अभी आप सभी को पता है कि थर्मस फ्लास्क क्या होता है। एव्हरीवन नोस, सगळ्यांना माहिती आहे थर्मस फ्लास्क काय असतं? सगळ्यांना माहिती आहे ना थर्मस फ्लास्क कोणाला बोलतात आपण? आपण थर्मस ज्याच्यामध्ये चहा टाकतो, गरम पानी टाकतो। यस, तो कैलोरीमीटर का भी फंक्शनिंग वैसे ही कुछ रहता है। अंदर की ओर यस, कंडक्टर रहता है और बाहर की ओर इंसुलेटेड मटेरियल रहता है। यस, दैट इज स्टील बॉटल, करेक्ट। ओके, तो स्टील बॉटल अंदर की ओर स्टील रहेगा थर्मस में और बाहर की ओर इंसुलेटेड मटेरियल रहेगा। इट कैन बी रबर, इट कैन बी प्लास्टिक, वैसे रहेगा ताकि हमारे हाथ को चटका ना लगे। आपल्या आपल्या हाताला चटका नाही लागणार किंवा आपला हात भाजणार नाही त्याकरता दोन वेगवेगळे मटेरियल्सने थर्मस फ्लास्क बनवलेला असतो। तसंच कॅलोरीमीटर सुद्धा बनवलेला असतो। अंदर की ओर आतमधल्या भागांमध्ये
मेटल असेल तर बाहेरच्या भागामध्ये नॉन मेटल असेल. ओके. आणि आतमधल्या आणि बाहेरच्या भागाच्या मध्ये जी गैप असेल, जो गैप रहेगी अंदर और बाहर के हिस्से में, दैट इज फिल्ड विथ इंसुलेटेड मटेरियल, जिससे अंदर की हीट बाहर पास ना हो और बाहर की हीट अंदर आना जाए. ओके. सो फार इट इज क्लियर एवरीवन? इतना सभी को समझ में आया? सगळ्यांना समजलं कॅलोरीमीटर काय असणार आहे? ओके. नाउ a calorimeter has two vessels. Yes. An inner and the outer one. आतली एक वेसल, अंदर का एक वेसल रहेगा और एक बाहर का रहेगा. This way, no heat can be transferred from inner vessel to the outer vessel or from outer vessel to the inner vessel. तो इस वे में क्या होता है कि हीट ट्रांसफर होती नहीं है, ना आउटर वेसल की अंदर होती है, ना अंदर के वेसल की बाहर जाती है. Thus, the inner vessel is thermally isolated from the surrounding. अंदर का जो वेसल है वो थर्मल वेसल रहेगा और वो बाहर के सराउंडिंग से आइसोलेटेड रहेगा. कैसे रहेगा? वी विल सी. इसकी जो इनर वेसल होती है इट इज मेड अप ऑफ कॉपर. ओके. तो कॅलोरीमीटरचं जे इनर वेसल असेल तो कॉपरने बनलेला असतो आणि थर्मोमीटर एक टाकलेला असेल त्याच्यामध्ये. थर्मोमीटर फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर and a stirrer for stirring the liquid is fitted in the calorimeter. So कॅलोरीमीटर मध्ये एक थर्मोमीटर साइडला अटॅच केलेला असेल. ओके. आणि एका साइडला स्टरर असणार. ओके. एक चमचा टाइप असणार जो की कंटिन्यू त्या लिक्विडला मिक्स करत राहणार. आता त्या चमचे गरज काय, उस चम्मच की जरूरत क्या है या उस स्टरर की जरूरत क्या है कैलोरीमीटर में? क्योंकि अगर एक जगह पे लिक्विड रुक जाता है तो उसका टेम्परेचर एक ही तरफ गर्म होता है, एक तरफ कम रहेगा, टेम्परेचर स्टेबलाइज नहीं होगा और हमको कांस्टेंट रीडिंग नहीं मिलेंगे. इसलिए हम वो स्टरर से कंटिन्यू स्टर करते हैं ताकि टेम्परेचर पानी का, कैलोरीमीटर का और ऑब्जेक्ट का सेम हो जाए. इतना अब सभी को समझ में आया? सगळ्यांना एवढं कळालं आहे कॅलोरीमीटरचं फंक्शनिंग कसं होतं? येस और नो? ओके. ओके ग्रेट. ओके. तो अभी हम आगे चलते हैं. तो ये तो था हमारा कैलोरीमीटर का स्ट्रक्चर. ठीक है. अब आपने देखा रहेगा कि आपकी मम्मा जो है फोल्डेड क्लॉथ में स्ट्रिप्स रखती है कोल्ड वाटर. ओके. जब भी आपको बुखार उखार आता है तो वो स्ट्रिप्स रखती है हाई फीवर के टाइम पे. ओके. तो कैलोरीमीटर ये कभी रखते हैं नॉर्मली जब भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उस टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए सॉल्ट के पाणी में डुबा हुआ कपडा रखते हैं. मिठाच्या पाणीमध्ये टाकलेलं कापड आपण आपल्या डोक्यावरती ठेवतो जेव्हा आपल्याला ताप येतो. ओके. तो यहाँ पे अभी इसका रीजन क्या है ये पढ़ने का? अब हम आगे देखेंगे यहाँ पे. वाटर एट फिक्स टेम्परेचर इज प्लेस्ड इनसाइड द कैलोरीमीटर. अभी एक वाटर है, उसका एक फिक्स टेम्परेचर है तो हमने कैलोरीमीटर के अंदर डाल दिया. This means that temperature of inner vessel and that of water in the calorimeter are same. तो आप सभी अग्री करते हैं अगर मैं पाणी को कॅलोरीमीटर के अंदर डालूंगी, जर का मी पाण्याला कॅलोरीमीटरच्या आतमध्ये टाकलं तर कॅलोरीमीटरचं पाणी आणि कॅलोरीमीटरचा जो आतला वेसल आहे कॉपर वेसल त्या दोघांचे टेम्परेचर सेम असणार. अग्रीड एव्हरीवन? येस और नो? येस और नो स्टूडेंट्स? मैंने कैलोरीमीटर लिया. यस. मैंने कैलोरीमीटर लिया, उसके अंदर मैंने पानी डाला. ओके. हाँ, मैंने कैलोरीमीटर लिया, उसके अंदर मैंने पानी डाला. तो कैलोरीमीटर के अंदर का जो टेम्परेचर है और पानी का टेम्परेचर सेम होगा. ओके. नाउ व्हेन अ हॉट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द वॉटर. अब हमने क्या किया? हमने एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया. ह्याच्यामध्ये आपण एक वस्तू टाकली आहे जी का गरम आहे. जो ऑब्जेक्ट है वो हॉट है. ओके. तो ये हॉट ऑब्जेक्ट को मैंने पानी के अंदर रिलीज कर दिया. Heat is exchanged between the hot object, water and the calorimeter and all three reaches at same temperature. क्या आप इसको अग्री करते हो? एवरीवन अग्रीज? जब मैंने हॉट ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर रिलीज किया तो हॉट ऑब्जेक्ट क्या करेगा?
अपना टेम्परेचर कैलोरीमीटर और पानी के साथ शेयर करेगा? यस और नो? यस, ओके, गुड। तो ये अपना टेम्परेचर जो है वो कैलोरीमीटर और पानी के साथ शेयर करेगा। तो ये हॉट ऑब्जेक्ट अपना टेम्परेचर पानी को भी देगा और कैलोरीमीटर को भी देगा। अब इसके बाद क्या होता है? ह्याच्यानंतर काय होणार? When a hot object is placed in water, heat is exchanged between the hot object, water and calorimeter, and all three will reach the same temperature. As the calorimeter is thermally isolated from the surrounding, okay, the total heat lost by the hot object is equal to the total heat absorbed by the calorimeter and water inside it. Okay, इस सेंटेन्स का मतलब ये है, याचा अर्थ हे आहे की कॅलोरीमीटरचा आतला भाग आहे जो बाहेरच्या सराउंडिंग मधून वेगळा आहे, बाहेरच्या सराउंडिंगचा इफेक्ट त्याच्यावरती होत नाही। कैलोरीमीटर के अंदर का जो हिस्सा है जो कॉपर से बना है और बाहर की सराउंडिंग का इफेक्ट इसके ऊपर नहीं होगा। ओके, तो जब इसके ऊपर बाहर की सराउंडिंग का इफेक्ट नहीं होगा, इसका मतलब जो अंदर ऑब्जेक्ट है उसका इफेक्ट होगा कैलोरीमीटर पे। एवरीवन अग्रीज विद दिस? यस और नो? एवरीवन अग्रीज विद दिस? जो ऑब्जेक्ट हमने रिलीज किया है गरम कैलोरीमीटर के अंदर, उसका इफेक्ट होगा कैलोरीमीटर और पानी के ऊपर, होगा या नहीं होगा? प्लीज टेल मी स्टूडेंट्स। होगा। यस, वेरी गुड। ओके, सो जैसे हमने हॉट ऑब्जेक्ट रिलीज किया है, वैसे अगर हमने कोल्ड ऑब्जेक्ट रिलीज किया होता हॉट की जगह पे, तो क्या होता? कोल्ड ऑब्जेक्ट वुड हैव रिसीव्ड हीट। ओके, तो यहाँ पे हॉट ऑब्जेक्ट ने अपनी हीट शेयर की है, पर यहाँ पे अगर हमने कोल्ड ऑब्जेक्ट रिलीज किया होता तो कोल्ड ऑब्जेक्ट ने आजू बाजू की हीट को रिसीव किया होता। कैलोरीमीटर के अंदर जितनी हीट है उसको रिसीव करके उसने अपना टेम्परेचर कैलोरीमीटर और वाटर के साथ सेम किया होता, इक्वल बनाया होगा। ओके, सो यहाँ पे क्या होता है? while water and calorimeter will lose heat, their temperature will decrease. So in case of hot object, the temperature is going to increase, and in case of cold object, the temperature is going to decrease. Agreed everyone? यहाँ तक के सबको क्लियर है? यहाँ तक सभी को क्लियर है स्टूडेंट्स? आगे बढ़ू मैं? ओके, आता मी पुढे जाते आहे आणि आता मी तुम्हाला पीपीटी शेअर करणार आहे माझी। तर आता आपण हे बघूया। ओके, आता बघा, इकडे आपला कॅलोरीमीटर आहे। ओके, या कॅलोरीमीटर मध्ये आपली ही हीट रेजिस्टेंस लीड है। यहाँ पे ये जो लीड है वो हीट रेजिस्टेंस लीड है, मतलब हीट का कोई इफेक्ट इसके साथ होगा नहीं। ओके, उसके बाद ये थर्मामीटर है। अभी आप देख रहे हो थर्मामीटर को इस तरह से प्लेस किया है, ना इसका जो बल्ब है वो कैलोरीमीटर को टच नहीं कर रहा है, सिर्फ पानी को टच कर रहा है। ओके, तो इसी तरह से थर्मामीटर को प्लेस किया है कैलोरीमीटर के अंदर, क्योंकि अगर ये इसका बल्ब कैलोरीमीटर के वेसल को टच करेगा तो इसका टेम्परेचर पानी का और ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर काउंट नहीं करेगा, कैलोरीमीटर के वेसल का टेम्परेचर काउंट करेगा। और हमको चाहिए यहाँ का टेम्परेचर, पानी और ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर। ओके, तो इसको हमने रिलीज किया है पानी के अंदर। ये स्टरर है, स्टरर इस तरह से होता है, ये कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द प्रोसेस स्टर होते जाएगा। ओके, और ये टेम्परेचर को, पानी के और ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को इक्वल करेगा। ये इनर वेसल है जो कि कॉपर से बना है, ये आउटर वेसल है जो कि इंसुलेटेड मटेरियल से बना है। ओके, इसके बीच में जितना भी स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, याच्यामध्ये जेवढी स्पेस तुम्हाला दिसते आहे ती स्पेस जी आहे एअर कॅव्हिटीने भरलेली आहे। ओके, ही यहाँ इकडे सगळी एअर कॅव्हिटी आहे। एअर काय करतं? बाहेरच्या टेम्परेचरला आतमध्ये येऊन नाही देत आणि आतमधल्या टेम्परेचरला बाहेर जाऊन नाही देत। ओके, तो एअर विल ऍक्ट एज अ इन्सुलेटर। सगळ्यांना माहिती आहे ना, एअर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ इन्सुलेटर। येस और नो? एअर इज अ बॅड कंडक्टर ऑफ हीट। सगळ्यांना माहिती है? एवरीवन नोज दिस? यस और नो? यस, तो इसलिए एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, इसलिए यहाँ पे एयर फिल अप किया ताकि अंदर का टेम्परेचर अंदर रहे, बाहर का टेम्परेचर बाहर रहे। ओके, ओके, सो यहाँ पे
The calorimeter is used to measure the heat content of the object. Using this equipment, we can measure the heat produced or heat absorbed in physical and chemical process. When hot object is placed in water, heat is exchanged between the hot object and water and the calorimeter, and all three will reach the same temperature. ओके अगर यहाँ पे हमने हॉट ऑब्जेक्ट डाल दिया तो हॉट ऑब्जेक्ट अपनी हीट जो है इनके साथ शेयर करेगा, हॉट ऑब्जेक्ट की हीट डिक्रीज हो जाएगी और यहाँ पे इनकी सबकी हीट इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे अगर मैंने कोल्ड ऑब्जेक्ट रिलीज कर दिया तो कोल्ड ऑब्जेक्ट की हीट इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि वो कोल्ड है तो वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा और आजू बाजू वाले जितने ऑब्जेक्ट है, पानी है, कैलोरीमीटर, वो अपनी हीट को कोल्ड ऑब्जेक्ट के साथ शेयर करेंगे और इनकी टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगी। इतना सभी को क्लियर है क्योंकि आगे जाके वर्ड प्रॉब्लम्स है। सगळ्यांना एवढं क्लियर आहे का? ओके, मी पुढे कैन आई प्रोसीड? आगे बढ़ू मैं? ओके, ठीक है। सो सपोज आता अभी हम क्या करने वाले हैं, मास को हम अज्यूम करने वाले हैं, हर एक को वैल्यूज देने वाले हैं ताकि हमको एक ॲक्युरेट इक्वेशन मिळेल। ओके, आता आपल्याला एक इक्वेशन पाहिजे, त्यासाठी आपण सगळ्यांना व्हॅल्यूज देणार आहोत। तर आता आपण काय करणार आहोत, मास ऑफ इनर वेसल ऑफ कैलोरीमीटर एम सी। तर मास एंड कैलोरीमीटर, तो कैलोरीमीटर का मास विल बी एम सी। ओके, एंड इट्स इनिशियल टेम्परेचर विल बी टी आई। ओके, कैलोरीमीटर का इनिशियल टेम्परेचर मतलब स्टार्टिंग टेम्परेचर टी आई रहेगा एंड द मास ऑफ द वाटर इन द कैलोरीमीटर विल बी एम डब्ल्यू। ओके, इतना सभी को क्लियर है? ये हम कैलोरीमीटर की बात कर रहे हैं। कैलोरीमीटर के अंदर जो मास ऑफ इनर वेसल है, कैलोरीमीटर का मास है वो बनेगा एमसी, मास ऑफ कैलोरीमीटर। ओके, इनिशियल टेम्परेचर रहेगा टी आई इनिशियल टेम्परेचर। ओके, मास ऑफ वाटर इन द कैलोरीमीटर विल बी मास एंड वाटर। इतना सभी को क्लियर है? एम डब्ल्यू। अब हम आगे बढ़ते हैं। द टेम्परेचर ऑफ वाटर विल ऑल्सो बी टी आई। अब ये ऐसा क्यों लिखा है यहाँ पे, टेम्परेचर ऑफ वाटर विल बी ऑल्सो टी आई? कैन एनीवन टेल मी? कोई बता सकते हैं? इकडे आपल्याकडे पाणी जे कॅलोरीमीटर मध्ये आहे त्याचं इनिशियल टेम्परेचर टी आय आहे, तिकडे टेम्परेचर ऑफ वॉटर विल ऑल्सो बी टी आय। कॅलोरीमीटरच्या आतमधलं पाणी टी आय आहे, तर वॉटरचं टेम्परेचर टी आय का झालं? कोणी सांगू शकतं मला? कोई बता सकते हो मुझे? यस स्टूडेंट्स, यू कैन आंसर एनीथिंग जो आपको समझ में आता है, आप बता सकते हो। यस स्टूडेंट्स, टेम्परेचर ऑफ वाटर इज इक्वल टू द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन कैलोरीमीटर। दोनों का सेम टेम्परेचर क्यों है, इनिशियल टेम्परेचर? ओके, माय क्वेश्चन इज, यहाँ पे हमने देखा है कि कैलोरीमीटर के अंदर का पानी है उसका टेम्परेचर टी आई है, इनिशियल टेम्परेचर। ओके, और पानी का टेम्परेचर टी आई है, ऐसा क्यों है? यस, जल्दी, क्विक। बिकॉज हमने ये जो पानी है, ओके, ये जो पानी है मास ऑफ वाटर जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, ये और ये पानी दोनों सेम है। ओके, जब हम इस पानी को कैलोरीमीटर के अंदर डालेंगे तो इसका टेम्परेचर और कैलोरीमीटर के अंदर वाले पानी का टेम्परेचर सेम होगा। एवरीवन इज क्लियर कि दोनों का टी आई क्यों है? क्योंकि अभी तक हमने पानी को हीट दिया नहीं है, अभी तक हमने पानी का फाइनल हीट दी नहीं है, इसलिए दोनों के इनिशियल टेम्परेचर सेम रहेंगे अगर वो सिर्फ पानी के बारे में बात करें या कैलोरीमीटर के अंदर के पानी के बारे में बात करें। ओके, इसके बाद सपोज वी प्लेस एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम हो। अभी ऑब्जेक्ट हम इंट्रोड्यूस करेंगे कैलोरीमीटर के अंदर, तो हमारे ऑब्जेक्ट का मास कितना है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज एम ओ। ओके, एंड टेम्परेचर इज टी ओ। क्योंकि ये ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर है तो हमने इसको टीओ बना दिया। ओके, सो दैट मीन्स ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर और ये ऑब्जेक्ट का मास। इतना क्लियर है सभी को? एम और टीओ कहां से आया? यस, ओके।
अभी हम आगे बढ़ते हैं। इफ टीओ इज हायर देन टीआई, अभी हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये हॉट ऑब्जेक्ट है। हमने हॉट ऑब्जेक्ट को कॅलोरीमीटर के अंदर इंट्रोड्यूस किया है। आपण आपल्या कॅलोरीमीटर मध्ये गरम वस्तू टाकलेली आहे। तर इकडे आपल्याला टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट टीओ आहे। आता इकडे आपण काय अज्युम केलं आहे की आपलं टीओ इज हायर दॅन टीआय। याचा अर्थ हे आहे की इनिशियल जे वॉटरचं टेम्परेचर आहे, ओके, इनिशियल वॉटरच्या टेम्परेचर पेक्षा टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट इज हायर, ओके। सो ऑब्जेक्ट विल गिव्ह अवे हीट टू द कॅलोरीमीटर अँड वॉटर। याचा अर्थ हे आहे जेव्हा कुठलाही टेम्परेचर हायर असतो तो आपला टेम्परेचर आजूबाजूला शेयर करतो, ओके। अगर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर हाई रहेगा तो ऑब्जेक्ट अपना टेम्परेचर कैलोरीमीटर और वाटर के साथ शेयर करेगा ताकि सारे टेम्परेचर इक्वल हो जाए। इतना सभी को क्लियर है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड दिस। ये आपको समझना बहुत जरूरी है, ओके। इसके बाद इतना क्लियर है। अभी ये टीओ कहां से आया? टीओ इज नथिंग बट द temperature of the object, or Ti is the initial temperature of the water inside the calorimeter. Now soon the temperature of all three will become the same. कैलोरीमीटर का टेम्परेचर, पानी का टेम्परेचर और ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सेम हो जाएगा फाइनली कुछ देर के बाद, क्योंकि किसी ने अपनी हीट शेयर की है तो किसी ने अपनी हीट गेन की है। ओके, सो लेट अस कॉल दिस फाइनल टेम्परेचर एज टीएफ। तो ये जो टेम्परेचर जब तीनों का इक्वल होगा उसे हम फाइनल टेम्परेचर बोलेंगे और इसको हम वैल्यू देंगे टेम्परेचर फाइनल टीएफ, ओके। इसके बाद द टोटल हीट गिवन अवे बाय द ऑब्जेक्ट QO विल बी इक्वल टू, ओके। अब ये टोटल हीट, अभी हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हमको पता चला मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पता चला, टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट पता चला, पानी का टेम्परेचर पता चला, हमारे पास सारी वैल्यूज है, ओके। अभी हमको ये फाइंड आउट करना है कितनी हीट है विच इज गिवन अवे बाय द ऑब्जेक्ट, ओके। कुठल्याही ऑब्जेक्टने आपली किती हीट दिलेली आहे। आता आपण मागच्या टाइमला जेव्हा शेअर केलेली टेक्स्टबुक तेव्हा आपण थर्ड इक्वेशन बघितलेला, बरोबर। थर्ड इक्वेशन मध्ये काय सांगितलेलं? हीट गिवन बाय द ऑब्जेक्ट विल डिपेंड ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, will depend upon the specific heat of the object and will depend upon the temperature of the object. Yes or no? Yes. Okay. तसंच आता आपल्याला इकडे हमें यहाँ पे भी हीट को कैलकुलेट करना है कि कितनी हीट इस ऑब्जेक्ट ने इनके साथ शेयर की है, ओके। तो हम क्या करेंगे, कितनी हीट हमारे ऑब्जेक्ट ने आजू बाजू वालों के साथ शेयर की है। तो हीट गिवन अवे बाय द ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू QO, okay, will be equal to the sum of the heat gained by calorimeter and the water. Everyone agrees with this statement? QO will be equal to QC plus QW, sum of the heat gained by calorimeter and water. Okay, which part is not understandable? कौन सा पार्ट आप समझे नहीं हो? कौन सा पार्ट आप समझे नहीं हो? Yes, students, you can type in the chat box. Okay, अभी मैं आपको दोबारा से बताती हूँ। पहले मैं आपको टेक्स्ट बुक के यहाँ पे ले चलती हूँ। सबको ये वाला फॉर्मूला याद हो गया है, स्पेसिफिक हीट वाला? ये वाला फॉर्मूला सभी को याद है? Q इज इक्वल्स टू ये वाला फॉर्मूला। ये क्या है? हीट गिवन बाय द ऑब्जेक्ट। अभी हम हीट गिवन बाय द ऑब्जेक्ट कभी कैलकुलेट करेंगे, ओके। हीट गिवन बाय द ऑब्जेक्ट का मतलब है किसी ऑब्जेक्ट ने अपनी ऊर्जा दी है, ओके। अभी ये ऊर्जा किसके ऊपर डिपेंड करती है? ऊर्जा, मास, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कितनी कैपेसिटी है उस ऑब्जेक्ट की हीट को बर्दाश्त करने की या हीट को एब्जॉर्ब या हीट को शेयर करने की, और टेम्परेचर का डिफरेंस इसके ऊपर डिपेंड करती है। ये फॉर्मूला सभी को क्लियर है? ये फॉर्मूला सभी को क्लियर है, राइट? यस। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो हीट कैपेसिटी होती है
ओके, या उसकी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड जो होती है, कितनी अमाउंट हीट रिक्वायर्ड रहेगी, कितनी ऊर्जा लगेगी, वो डिपेंड करती है उसके मास पे, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पे और टेम्परेचर डिफरेंस पे। ओके, यही फॉर्मूला को हमने यहाँ पे अप्लाई किया है, यहाँ पे अभी अप्लाई करेंगे। ओके, यहाँ पे भी सेम है, टोटल हीट गिवन बाय द ऑब्जेक्ट। हमने इसके अंदर ऑब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया है। अभी इस ऑब्जेक्ट ने अपनी कितनी हीट दी है, दोनों के साथ शेयर की है, कैलोरीमीटर और पानी के साथ शेयर की है, ये कभी हमको पता चलेगी जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे। लेकिन हमको ये पता है जब हमने ऑब्जेक्ट को पानी और कैलोरीमीटर के अंदर इंट्रोड्यूस किया था, तो ऑब्जेक्ट ने अपनी हीट जो है पानी और कैलोरीमीटर के साथ शेयर की थी, ये बात हमको पता है। तो हमने ये स्टेटमेंट यहाँ पे बना दिया, द टोटल हीट गिवन अवे बाय द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू टोटल हीट गेन्ड बाय कैलोरीमीटर एंड वाटर। ओके, क्योंकि ऑब्जेक्ट ने अपनी हीट कैलोरीमीटर और पानी के साथ ही शेयर की है और किसी के साथ शेयर नहीं की है। तो हम ये बोल सकते हैं, इतना समझा सभी को? इतना सभी को क्लियर है स्टूडेंट्स? अभी क्लियर है? अभी कोई डाउट है? ओके, अब आप ये बोलोगे कि टी आई वैल्यू कहाँ से आई, टी ओ कहाँ से आई? ओके ग्रेट कादम्बरी, ये टी आई मतलब इनिशियल, आई स्टैंड्स फॉर इनिशियल टेम्परेचर, ओ स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट एंड मास। ठीक है, टी आई अगेन स्टैंड्स फॉर इनिशियल टेम्परेचर, ये टी ओ स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट एंड टेम्परेचर, तो टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाता है। ओके, यहाँ पे एम सी स्टैंड्स फॉर कैलोरीमीटर एंड मास ऑफ कैलोरीमीटर। अभी समझा ये कहाँ से आए? हमने स्टेटमेंट को एक एक वर्ड या फिर एक एक अल्फाबेट्स का रूप दिया है ताकि हमको फॉर्मूला मिले और हम कैलकुलेट कर पाए। ओके, अभी क्लियर? ओके ग्रेट, क्योंकि अगर हम स्टेटमेंट के साथ कैलकुलेट करेंगे हमको फॉर्मूला नहीं मिलेगा, आंसर नहीं मिलेगा। तो हम स्टेटमेंट को एक एक वर्ड्स उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्टेटमेंट को, और अब हम इसे कैलकुलेशन में यूज करने वाले। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये हमको पता चला कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज रिलीजिंग हीट, जब ऑब्जेक्ट की हीट देता है या फिर ऑब्जेक्ट रिलीज करता है या ऑब्जेक्ट अपनी हीट बाहर देता है, तो कैलोरीमीटर और पानी इसकी हीट को एब्जॉर्ब करके अपने आप को इसके साथ इक्वल बना देते हैं। ठीक है, सो हम इसको लिख सकते हैं, हीट गिवन अवे बाय द ऑब्जेक्ट विच इज इक्वल टू heat gained by calorimeter plus heat gained by water. Okay, Q is nothing but heat. Q मतलब heat. Okay, तो हमको ये इक्वेशन नंबर 4 मिला। इक्वेशन नंबर हमको 3 यहाँ पे मिल गया था और अभी हमको मिला इक्वेशन नंबर 4। इतना क्लियर है 4 इक्वेशन कहाँ से आया? इतना सभी को क्लियर है? ओके ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम एक एक ऑब्जेक्ट की हीट को, कैलोरीमीटर की हीट को और वाटर की हीट को, ओके, इनको सेपरेटली कैलकुलेट करने वाले हैं। हर एक को हम अलग अलग कैलकुलेट करेंगे और हम देखते हैं हमको फाइनल इक्वेशन क्या मिलेगा। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये क्यू ओ को, क्यू सी को और क्यू डब्ल्यू को हम सेपरेट करेंगे और एक एक करके इसको हम सॉल्व करेंगे। So as seen above, QO, QC and QW depend on the mass, specific heat and change in temperature. अभी हमने क्या किया है, आप सभी को पता है, change in temperature that is final temperature minus initial temperature. अब ये जब ये माइनस होगा तो इसकी वैल्यू कुछ तो होनी चाहिए, राइट? हर बार हम TF माइनस TI नहीं लिख सकते हैं, इसको हमको वैल्यू देनी है, यस और नो? तो हमने इसको वैल्यू डेल्टा टी दी है, ये हमारा डेल्टा टी आया यहाँ पे। ओके, डेल्टा टी का मतलब है फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, तो हमने इसको डेल्टा टी बना दिया। इतना समझा डेल्टा टी कहाँ से आया? दैट इज चेंज इन टेम्परेचर। सो जो भी वैल्यू रहेगी चेंज इन टेम्परेचर की विल बिकम डेल्टा टी। तर इकडे आपण काय पाहिलं आहे वरच्या इक्वेशन मधून, की आपली ऑब्जेक्ट जी हीट आहे, हीट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हीट ऑफ कॅलोरीमीटर आणि हीट ऑफ वॉटर, हे कशावरती डिपेंड होते? मास वरती, स्पेसिफिक हीट आणि चेंज इन टेम्परेचर वर डिपेंड असते। ओके, या 3 फॅक्टर्स वरती डिपेंड असणार। ओके, हे 3 फॅक्टर्स कुठून आले?
आपल्या इक्वेशन नंबर 3 मधून आले. ओके, इकडे पण आपण पाहिलेलं चेंज इन हीट इज इक्वल टू मास, स्पेसिफिक हीट आणि चेंज इन टेम्परेचर, हे अपन पाहिलेलं, ये हमने देखा था. तो सेम यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है. चेंज इन दिस heat of the object, heat of calorimeter or heat of water will depend on the mass, specific heat and change in temperature, that is delta T. Okay? अब आगे बढ़ते हैं. इफ स्पेसिफिक हीट ऑफ द मटेरियल ऑफ कैलोरीमीटर, अभी हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे हम स्पेसिफिक हीट को अलग अलग नाम देने वाले हैं. इसका मतलब ये है कि आपका ऑब्जेक्ट का स्पेसिफिक हीट अलग रहेगा, कैलोरीमीटर का स्पेसिफिक हीट अलग रहेगा और वाटर का स्पेसिफिक हीट अलग रहेगा. 3 अलग अलग मटेरियल है ना, ऑब्जेक्ट अलग है, कैलोरीमीटर अलग है और आपका पानी अलग है. इतना सभी को समझा? अभी क्या होने वाला है आगे? ओके, अब हम इन सभी को सेपरेट करेंगे, इनके मास को सेपरेट करेंगे, स्पेसिफिक हीट को सेपरेट करेंगे, इनके टेम्परेचर को सेपरेट करेंगे और सेपरेट सेपरेट कैलकुलेट करेंगे. ये सभी को समझा स्टूडेंट्स? इजी टू अंडरस्टैंड? इजी? यस. ओके, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, इफ स्पेसिफिक हीट ऑफ मटेरियल ऑफ कैलोरीमीटर, अभी यहाँ पे हमारे स्पेसिफिक हीट्स कैलकुलेट करते हैं. कैलोरीमीटर का जो मटेरियल है, ओके, कैलोरीमीटर दैट इज स्पेसिफिक हीट C, कैलोरीमीटर, स्पेसिफिक हीट C, water, specific heat C, object. So O stands for object, C stands for specific heat, W stands for water, C stands for specific heat. तसंच C stands for calorimeter और ये छोटा C stands for specific, C stands for calorimeter and is यहाँ का C stands for specific heat. इतना समझा कहाँ से आया तीनों का specific heat? ओके, अब हम इसका इक्वेशन बनाएंगे. सो वी कैन राइट यूजिंग फॉर्मूला नंबर 3. अभी हम क्या करने वाले हैं, ये सारे वैल्यूज है, इसको हम फॉर्मूला नंबर 3 के साथ रिप्लेस करने वाले हैं 1 by 1. इसका मतलब ये है Q ऑफ द ऑब्जेक्ट ऐसा कैलकुलेट करेंगे, Q ऑफ कैलोरीमीटर ऐसा कैलकुलेट करेंगे और Q ऑफ वाटर भी ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे. तो हमको मिलेंगे 3 अलग अलग इक्वेशन. ओके, सो हमको 3 अलग अलग इक्वेशन कैसे मिलेंगे आगे देखते हैं. ओके, इस तरह से मिलेंगे 3 अलग अलग इक्वेशन, हमको इसे मिलेंगे. ओके, हमारा QO ये है ऑब्जेक्ट का हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट. ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला मैच हो रहा है? यस और नो? ये और ये दोनों मैच हो रहे हैं फॉर्मूलास, मास, स्पेसिफिक हीट और चेंज इन टेम्परेचर. ओके, हमने यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर को डेल्टा टी दे दिया. ओके, इलेबोरेशन के लिए डेल्टा टी का मतलब क्या है, T0 माइनस TF. ये 0 क्यों लिखा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का इनिशियल टेम्परेचर है. ओके, माइनस टेम्परेचर ऑफ फाइनल टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट. हम यहाँ पे TI नहीं लिखेंगे. क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमने TI वाटर को दे दिया है. तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट के इनिशियल टेम्परेचर को TO लिखेंगे या T0 लिखेंगे. इतना समझा? T0 कहाँ से आया, ये इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर है. ओके, ओके, अब यहाँ पे ये इनिशियल टेम्परेचर से फाइनल टेम्परेचर बना. ओके, फर्स्ट टेम्परेचर से सेकेंड टेम्परेचर तक बना, इसलिए इसको डेल्टा टी बनाया. अब हम आगे बढ़ते हैं. अब हम यहाँ पे देखते हैं वाटर का. सेम जैसे हमने ऑब्जेक्ट का किया वैसे हमने यहाँ पे वाटर का भी किया. तो वाटर का ये जो हीट एब्सॉर्बिंग कैपेसिटी है वो मास ऑफ वाटर पे डिपेंड करेगी, टेम्परेचर ऑफ वाटर पे डिपेंड करेगी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर पे डिपेंड करेगी. यहाँ पे डेल्टा टी का वाटर का मतलब है TF माइनस TI. ओके, क्योंकि यहाँ पे इनिशियल टेम्परेचर पानी का अलग था. ओके, और यहाँ पे इनिशियल टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर पानी का बढ़ गया. ओके, यहाँ पे डिफरेंस समझा सभी को? ऑब्जेक्ट का यहाँ पे हमने इनिशियल टेम्परेचर अलग लिया और फाइनल टेम्परेचर माइनस किया. क्यों? क्योंकि इनिशियल टेम्परेचर ऑब्जेक्ट का हाई था, ऑब्जेक्ट गर्म था, तभी इसका इनिशियल टेम्परेचर हाई था. लेकिन जब ऑब्जेक्ट को हमने कैलोरीमीटर के अंदर डाला तो उसका फाइनल टेम्परेचर घट गया.
कम हो गया, इसलिए हमने पहले इनिशियल लिया फिर फाइनल लिया। लेकिन वाटर के केस में क्या हुआ, पहला इसका इनिशियल टेम्परेचर कम था और उसके अंदर जब ऑब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया तो ऑब्जेक्ट ने अपनी हीट वाटर के साथ शेयर करी। जब वाटर के साथ शेयर करी तो इनिशियल टेम्परेचर राइज होके फाइनल टेम्परेचर बना। ये डिफरेंस सभी को समझा? ये टीएफ कहाँ से आया? यहाँ पे उल्टा क्यों है और यहाँ पे ऐसा क्यों है? एवरीवन अंडरस्टूड? कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, यस। तो जो हमने वाटर के साथ किया वो हम कैलोरीमीटर के साथ भी करेंगे, क्योंकि वाटर और कैलोरीमीटर ने ऑब्जेक्ट से हीट गेन किया है। ओके, और ऑब्जेक्ट ने अपना हीट जो है वाटर और कैलोरीमीटर के साथ शेयर किया है, मतलब अपना हीट लूज किया है। ओके, तो यहाँ पे सेम रहेगा, कैलोरीमीटर का इक्वेशन भी सेम रहेगा, mass of calorimeter into delta TC into specific heat capacity of calorimeter. ओके, डेल्टा टीसी का मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। ओके, विच इज इक्वल टू डेल्टा टी डब्ल्यू। अब ये इक्वल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे भी सेम सेम है दोनों का। इसका मतलब टीसी विल बी इक्वल टू टी डब्ल्यू। अग्रीड एवरीवन? सब अग्री करेंगे यहाँ पे? दोनों की इक्वेशन सेम है तो हम बोल सकते हैं टीसी इज इक्वल टू टी डब्ल्यू। यस। ओके, सो अभी हमने क्या किया, यहाँ पे सबके वैल्यूज सेपरेट कर दिए। मैंने आपको पीछे बताया था कि हम सारे वैल्यूज सेपरेट करने वाले हैं। यहाँ पे हमने सबके वैल्यूज सेपरेट कर दिए। हमने ऑब्जेक्ट का वैल्यू सेपरेट कर दिया, वाटर का सेपरेट कर दिया, कैलोरीमीटर का सेपरेट कर दिया। ठीक है, अब हमारा इक्वेशन 4 क्या बताता है? अब ये इक्वेशन 4 क्या बताएगा हमें? हम टेक्स्ट बुक की ओर चलते हैं पहले। अगर आप देखोगे यहाँ पे आपका इक्वेशन 4 यहाँ पे है, ये सभी को पता है, हमने ये इक्वेशन 4 देखा था पीछे पीछे की स्लाइड पे। दैट इज ऑब्जेक्ट, ओके, हीट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, यस, हीट ऑफ कैलोरीमीटर प्लस हीट ऑफ वाटर। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन के साथ इसको हम ऐड करेंगे। ओके, दैट इज हीट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हीट ऑफ कैलोरीमीटर प्लस हीट ऑफ वाटर। पहले हमने इक्वेशन को लिख दिया यहाँ पे, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे। ओके, अब क्यू ओ की वैल्यू क्या है, ये पूरी वैल्यू हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे। ओके, क्यू डब्ल्यू की वैल्यू क्या है, हम वो ही यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे। ओके, और ये क्यू सी की वैल्यू क्या है वो हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे। सबको समझा? ओके, इनकी वैल्यूज को हम कॉपी पेस्ट करेंगे। इसका मतलब ये है इनके जो सामने जितनी वैल्यूज है हम सबको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे। किसी को डाउट है यहाँ पे? यहाँ तक, यहाँ तक किसी को डाउट है स्टूडेंट्स? ओके, तो ये बन गया हमारा इलेबोरेटेड इक्वेशन। ओके, अगर आपको वर्ड प्रॉब्लम आए डायरेक्टली हीट कैपेसिटी पूछने का तो आप ये इक्वेशन यूज कर सकते हो। अगर आपको डेल्टा टी दे, आपको स्पेसिफिक हीट दे या आपको मास दे तो आपको ये इक्वेशन यूज करना है। तो डिपेंडिंग ऑन योर वर्ड प्रॉब्लम, आपके वर्ड प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड होके आपको ये सारी चीजें यूज करनी है। ठीक है, ये इक्वेशन कभी यूज करना है, ये इक्वेशन कभी यूज करना है, ये आपको पता होना चाहिए। ये आपका वर्ड प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड होगा जो मैं आपको बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप। So we can measure all the masses and temperatures, okay, if we know the specific heat of the material. अगर हमको ये specific heat पता होती है हर मटेरियल की तो हम मास और टेम्परेचर फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। ओके, उसके बाद हमारे पास जब स्पेसिफिक हीट ऑफ द कैलोरीमीटर है, दैट इज कॉपर एंड दैट ऑफ वाटर। हमारे पास वाटर और कॉपर की कैलोरीमीटर की स्पेसिफिक हीट हमने ऑलरेडी नोट डाउन की है। तो हमने कैलकुलेट क्या किया, स्पेसिफिक हीट ऑफ द ऑब्जेक्ट यूजिंग फॉर्मूला नंबर 5। तो हमारे फॉर्मूला नंबर 5 से हमको क्या मिला, स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर। ये सभी को समझ में आया इक्वेशन? किसी को यहाँ तक कोई डाउट है? एवरीवन इज क्लियर? सभी को ये इक्वेशंस क्लियर है? ये बहुत इजी है, सिर्फ आपको समझना है। किसी को चाहिए मैं दोबारा रिपीट करूं? कोणाला पाहिजे मी परत रिपीट करू, परत एकदा सांगू? इजी टू अंडरस्टैंड?
यस, ओके। तो मैं आगे बढ़ती हूँ, मी पुढे हे करते, नेक्स्ट पेज वरती जाते. ओके. तर ह्याच्यावरून आपण स्पेसिफिक हीट कॅल्क्युलेट करणार आहोत आणि वी विल लर्न अबाउट दिस मोर इन डिटेल्स इन हायर स्टैंडर्ड्स. और ये कहाँ पे यूज होगा इसके बारे में डिटेल हम 9th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे. यहाँ तक कि आपको सिर्फ फिलहाल यही फॉर्मूला है. ओके. इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं सॉल्व एग्जाम्पल्स की ओर. तो ये मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे. ओके. तो हमने ये सारी चीजें ऐड की है. सपोज द मासेस ऑफ कैलोरीमीटर, ये क्वेश्चन आपको टेक्स्ट बुक में से ही है. ओके, टेक्स्ट बुक के ये पार्ट से. एक मिनट. हाँ, ये वाला सॉल्व एग्जाम्पल है जिसे हम अभी देखने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप. ओके. उसके बाद हम देखेंगे इफेक्ट्स ऑफ हीट. तो हमारे पास एक सॉल्व एग्जाम्पल का क्वेश्चन है. यहाँ पे हमको बोला है सपोज द मासेस ऑफ कैलोरीमीटर. अभी यहाँ पे ध्यान देना है आपको क्वेश्चन के ऊपर. सगळ्यांना लक्ष देऊन वाचायचा आहे प्रश्न, की प्रश्नामध्ये काय दिलेली आहे इन्फॉर्मेशन. तर आपल्याकडे इथे इन्फॉर्मेशन काय दिलेली आहे. masses of the calorimeter, the water and hot object made up of copper which is put in calorimeter are same. याचा अर्थ हे आहे mass of water is equal to mass of object is equal to mass of calorimeter which is equal to m. ओके. सगळ्यांचा मास सेम आहे, सबका मास एक दूसरे के साथ सेम है. तो हमने तीनों के मास को इक्वल बना के एक डेफिनेट वैल्यू दी स्मॉल m. ओके. द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द कैलोरीमीटर एंड वाटर इज 30 डिग्री. तो कैलोरीमीटर के अंदर पानी है, तो इनिशियल टेम्परेचर है पानी और कैलोरीमीटर दोनों का 30 डिग्री. ओके. उसके बाद जब भी आप इसके अंदर हॉट ऑब्जेक्ट डालते हैं, ओके, तो 60 डिग्री बन जाता है. ओके. तो ये सिर्फ हॉट ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 60 डिग्री है. क्वेश्चन समझा सभी को. इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर एंड कैलोरीमीटर 30 डिग्री है, लेकिन हॉट ऑब्जेक्ट जो है जिसे हम कैलोरीमीटर के अंदर डालने वाले हैं उसका टेम्परेचर 60 डिग्री है. ओके. अब हमको क्या फाइंड आउट करना है. द स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर एंड वाटर आर गिवन. हमारे पास स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर और पानी दोनों मिला है. तो हमारे पास वाटर का स्पेसिफिक हीट है और हमारे पास कॉपर का है. ये कॉपर का है 0.09 कैलोरीज पर ग्राम और ये 1 कैलोरीज पर ग्राम डिग्री सेल्सियस. ये पानी का है. ओके. हमारे पास स्पेसिफिक हीट है, हमारे पास मास है, हमारे पास टेम्परेचर है. तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे. राइट इन चैट बॉक्स क्विकली एवरीवन. जल्दी जल्दी लिखिए कौन सा फॉर्मूला आप यूज करेंगे. आप इक्वेशन नंबर 3 यूज करेंगे, 4 यूज करेंगे, 5 यूज करेंगे. कौन सा यूज करेंगे. यस स्टूडेंट्स, कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे आप. 5. क्यों 5 यूज करेंगे. मैंने यूज किया इसलिए लिए. क्या रीजन है 5 यूज करने का. विशाल, कादम्बरी, विकास को छोड़ के बाकी सारे स्टूडेंट्स भी आंसर कर सकते हैं. कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे हम. और 5 क्यों यूज करेंगे. 3 क्यों नहीं यूज करेंगे. आपण इक्वेशन नंबर 3 पण यूज करू शकतो ना. 5 का म्हणून यूज केला आपण. कोणी सांगू शकतं. इट्स ओके इफ यू आर रॉंग, दॅट्स ओके. तुम्हाला काय समजलं ते सांगा. येस स्टूडेंट्स, क्विकली. स्टूडेंट्स, हमने इक्वेशन नंबर 5 इसके लिए यूज किया है क्योंकि हमारे पास अलग अलग मासेस है, अलग अलग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है और अलग अलग इनिशियल टेम्परेचर है. अगर हम इक्वेशन नंबर 3 यूज करते तो हमको सारी चीजों की कैलकुलेशन अलग अलग करनी पड़ती. तो हम इक्वेशन नंबर 5 यूज करेंगे जहां पे हमको कैलोरीमीटर, वाटर और ऑब्जेक्ट तीनों की भी वैल्यूज मिल जाएगी. सबको समझा हमने इक्वेशन नंबर 5 क्यों यूज किया है. एवरीवन अंडरस्टूड. जी. तो हमने फॉर्मूला नंबर 5 यूज किया है. हमारा फॉर्मूला नंबर 5 क्या था.
mass of object into change in temperature of the object into specific heat capacity of the object. Okay, which is equal to mass of water into change in temperature of water into specific heat capacity of the water, और उसके बाद plus mass of calorimeter, change in temperature of the calorimeter and specific heat capacity of the calorimeter. Okay, हमारे पास जो जो टेम्परेचर है हमने उसका वैल्यूज रिप्लेस कर दिया है. मास को m ही रखा, mo को m रखा, फिर आपके 60 माइनस टीएफ कर दिया जो कि चेंज इन टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट है. यहाँ पे ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर देखो 60 माइनस टीएफ कर दिया इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट 0.09. यहाँ पे हमने लिखा है ना, ये देखो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट का 0.09 है. यहाँ पे हमने क्या किया, मास को mw को m रिप्लेस किया क्योंकि सबका मास सेम है. ठीक है, हमने TF माइनस 30 किया है, ये कि चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर है, इंटू 1, ये 1 है इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. सेम मास को m कर दिया, कैलोरीमीटर को m कर दिया, उसके बाद TF माइनस 30, कैलोरीमीटर और इसका सेम रहेगा. ओके, इंटू सिर्फ स्पेसिफिक हीट चेंज होगी लास्ट में. ओके, अब यहाँ का m और यहाँ का m कैंसिल हो जाएंगे, सारे m कैंसिल हो जाएंगे. ओके, यहाँ पे m है, ओके यहाँ पे m है, सबके मास इक्वल है ना, तो हम m को थोड़ी देर के लिए हटा देंगे. एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग, सबको समझ में आ रहा है, सबके मास इक्वल है यहाँ पे. ओके ओके, अब हम क्या करेंगे, ये वाला इधर लेंगे, ये नीचे आएगा इसके, बिल्कुल उसी तरह TF माइनस 30 इंटू 1.09. 1.09 मतलब दिस प्लस दिस. ओके, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये प्लस ये हो जाएगा, तो 1.09. ओके, 60 इंटू 09, जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये 0.09 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा. ओके, तो इसके यहाँ पे भी ब्रैकेट खुलेगा, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा. अगर आप ये सिंप्लीफाई करेंगे तो 60 अपनी जगह पे बचेगा, 0.9 होगा प्लस 30 इंटू 1.09, और यहाँ पे TI आएगा. TI कहाँ से आएगा, कोई बता सकता है TI कैसे आया, TI कैसे आया, कोई बता सकता है. स्टूडेंट्स आज कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है. क्या कन्वर्जन किया हमने यहाँ पे, यस, सो TF माइनस 30 इज इक्वल टू नथिंग बट TI. ओके, तो टेम्परेचर इज माइनस TI, तो यहाँ पे इसका कन्वर्जन हो गया है. ये पार्ट आप सभी को सॉल्व करना है, ये आपका होमवर्क है. ये सम सब सॉल्व करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, तो आप सभी को समझा है. इसके बाद ये जो कन्वर्जन है आप सभी सॉल्व करेंगे. सगळे ह्या सम सॉल्व करून मला नेक्स्ट लेक्चर मध्ये दाखवणार आहे. ओके, अब यहाँ पे हमने TI को अकेला छोड़ दिया और ये सारे नंबर्स को एक तरफ लाया. ओके, सगळ्या नंबर्सना एका साईडला आणलं आणि TI ला आयसोलेट केलं, आणि जेव्हा आपण कॅन्सलेशन आणि कॅल्क्युलेशन्स करतो तेव्हा आपल्याला ही व्हॅल्यू मिळते 32.29 डिग्री सेल्सियस. दिस इज डिग्री. सो हमारा फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर विल बी 32.29 डिग्री सेल्सियस. ये इक्वेशन सभी को समझ में आ गया, सभी को ये सॉल्व्ड एग्जांपल समझ में आया, क्लियर है. मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक बार वापस रिपीट करूंगी, लेकिन तब तक के लिए आप सभी को ये होमवर्क करना है. आपका होमवर्क है ये वर्ड प्रॉब्लम आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है. एवरीवन, सभी को ये वर्ड प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करनी है. ओके, ये आपका होमवर्क है. किसी को कोई डाउट है यहाँ तक के, ओके. तो आज हमने पढ़ा, यहाँ पे आज हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ा ऑफ द वाटर. ओके, हमने यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देखी, उसके बाद हमने वर्किंग एंड फंक्शनिंग ऑफ कैलोरीमीटर देखा, फिर हमने यहाँ पे इक्वेशन देखा है कैलोरीमीटर का कैसा होता है, सॉरी, फिर हमने यहाँ पे इक्वेशन देखी है कैसे डिराइव होती है, हमने वैल्यूज रिप्लेस किए और फाइनल इक्वेशन तक अराइव हो गए. ओके, फाइनल इक्वेशन नंतर आपण सॉल्व्ड एक्झाम्पल पाहिले. सॉल्व्ड एक्झाम्पल मध्ये आपण डेटा जो प्रोव्हाइड केलेला आहे त्याला यूज करून आपण ह्याला
व्हॅल्यूज रिप्लेस केलेले आहेत आणि याप्रमाणे आपल्याला इनिशियल टेम्परेचर मिळालेलं आहे, फाइनल टेम्परेचर मिळालेलं आहे वॉटरचं. ओके, यहाँ तक कि किसी को डाउट है? इथपर्यंत कोणाला काही डाउट्स आहेत? सगळ्यांना क्लियर आहे ना? किसी को कोई डाउट नहीं है ना? इजी था समझने में सभी को? ओके, ओके, ग्रेट. Okay, so I'll see you again tomorrow or maybe in the next lecture. Okay, so bye everyone. Bye. Bye.